चलो आज हम लोग इतिहास का सेकेंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले समाजवाद के बारे में समझते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, विचारधारा है जिसमें समाज के किसी भी वर्ग को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाता है। यहाँ पर बताया गया सबको सभी के साथ किसी के साथ भी क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे देखो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था। अब देखो 1827 ईस्वी में पहली बार जो है समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें हम लोग नीचे से देखेंगे तो देखो वैसा व्यक्ति जो समाज के गरीब मजदूर के हित में सोचे उसे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। यानी जो समाज के हित के लिए जो सोचता है उसको कौन सा व्यक्ति कहेंगे, समाजवादी व्यक्ति कहेंगे। अब देख लो समाजवादी लोग जिसमें कुछ वैज्ञानिक कुछ इतिहासकार है जिसका नाम है सेंट साइमन, चार्ल्स फैरियर, उसके है लुई वला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स जैसे ये जो नाम है ये सब काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सब इतिहासकार थे जो कि समाजवाद के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से बताए। अब हम लोग देखेंगे तो कार्ल मार्क्स का जिस समय जन्म हुआ उससे पहले का देखेंगे हम लोग समाजवाद, और जिस समय कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ उसके बाद का समाजवाद देखेंगे। तो यहाँ पर दो भाग में इसको बांटा गया है। पहला भाग यहाँ पर लिखा होगा कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, जिस समय कार्ल मार्क्स का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का समाजवाद। इस तरह वाला देखेंगे तो कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। देखिए पहले में क्या है और बाद में क्या है, देखेंगे यहाँ से। पहला है यहाँ से कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते थे। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे यूटोपियन समाजवाद को स्वप्रदर्शी समाजवाद या आरंभिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसको हम लोग शुरुआत का समाजवाद कहते हैं। और इधर में हम लोग देखेंगे जिस समय कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ उसके बाद में, तो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक आ गया था। जिस समय समाजवाद, जिस समय कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद के बारे में समाजवाद जब पढ़ेंगे तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद जाता है कहा। अब देखिए जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनके सबके अपने अपने कथन है। तो सबसे पहले जो है सेंट साइमन का हम लोग देखेंगे कथन। तो सेंट साइमन कहते क्या है कि सेंट साइमन सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इसने कहा था कि राज और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बाद लोग एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे के लोग शोषण भी करें लेकिन एक दूसरे के लोग क्या करें, बाद में मदद भी करें। ऐसा समाज को बनाने का काम कौन कर रहे थे, सेंट साइमन कर रहे थे। लेकिन चार्ल्स फैरिक का कथन कुछ अलग है। आगे देखेंगे देखो यह आधुनिक औद्योगिकरणवाद औद्योगिकवाद का विरोधी थे। ये जो थे ना औद्योगिकरण जो नीति आया था उसका विरोधी था कि मशीन आ जाने के कारण क्या था कि लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे थे, जिसके कारण जो है चार्ल्स फैरिक जो थे इस चीज का विरोध कर रहे थे। और उसका कहना था कि मजदूरों को छोटे नगर अथवा कस्बों में, कस्बों मतलब जहाँ पे कारखाना रुखाना होता है उसके जो बगल में झोपड़ी उपड़ी ज्यादा बना है उसको कस्बा जाता है बोलल। इसको कस्बों में काम करना चाहिए। यह भी कहाँ के रहने वाले थे, ये भी थे फ्रांस के रहने वाले। तो कस्बे कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी जो बड़े बड़े कारखाना होते हैं उसके बगल में छोटे छोटे जो झोपड़ी मरैया बनाया जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कस्बे कहते हैं। लेकिन लुई वला जो थे उसका कथन कुछ अलग था। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे, इनका कहना था कि आर्थिक सुधारों को, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बात जिसमें रुपया पैसा की बात हो, आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। क्योंकि आजकल हम लोग देखेंगे तो राजनीति के वजह से बहुत ऐसा राज्य है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा गरीब है। जैसे हम लोग देखेंगे मुंबई का विकास तो कहीं बहुत उच्च शिखर पे है, बिहार का देखेंगे तो क्या बहुत नीचे है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो कहना था क्या, राजनीतिक पहले सुधार होना चाहिए, उसके बाद जो है समाज में सुधार आएगा, उसके बाद क्या है समाजवाद में भी सुधार आएगा। आगे की हम लोग बात करते हैं तो राजनीतिक सुधार अवश्य है। यह भी फ्रांस के रहने वाले थे। कौन, लुई वला जो थे ये भी कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। एक और है रॉबर्ट ओवन। अब इनके अनुसार देखिए कैसा समाजवाद होना चाहिए। देखिए रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। उद्योगपति मतलब एक बिजनेसमैन जिसको हम लोग कहते हैं, उद्योगपति थे, जो फ्रांस के बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी थे। यानी कि इससे पहले जितने भी हम लोग देखे हैं सब के सब कहाँ के रहने वाले थे, तो सब के सब थे फ्रांस के। लेकिन एक जो है रॉबर्ट ओवन ये